नमस्कार दोस्तों। कितनी बार आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद आपकी परफ़ॉर्मेंस सब ऑप्टिमल थी या आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते थे। आपने कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ की जिसकी वज़ह से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और आपकी परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा फ़ोकस, हमारा अटेंशन एग्ज़ामिनेशन के टाइम में मैक्सिमम हो, ताकि हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज़ हो सके, हम बेहतर परफ़ॉर्मेंस कर सकें और एग्ज़ाम के बाद हम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट आउटकम दे पाएँ। तो आज मैं आप सभी के साथ ऐसे कुछ 5 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा फ़ोकस, हमारा अटेंशन स्पैन और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, इन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होगा और हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं: स्लीप, मेडिटेशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बायऑरल बीट साउंड्स एंड विजुअल फोकस प्रैक्टिस। सो सबसे पहले बात करते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ज़्यादातर लोगों को लगता है ये बिजली की लाइट बंद करने जैसा है कि लाइट बंद कर दिया और अंधेरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। स्लीप एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपके शरीर के अंदर रिस्टोरेशन होता है, मतलब आपको दोबारा से सारी एनर्जी रिस्टोर होती है, सारा फंक्शन रिस्टोर होता है, ब्रेन का फंक्शन ऑप्टिमाइज होता है, ताकि अगले मॉर्निंग, अगली सुबह आप अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से दोबारा काम कर पाए। इसलिए प्रॉपर डिसिप्लिन्ड स्लीप और हेल्दी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप 7 से 8 घंटे की स्लीप ले पाएँ और वो अनइंटरप्टेड हो और ज़्यादातर एक फिक्स टाइम पे होती हो। आपकी कॉग्निटिव फंक्शन, आपकी फोकस एबिलिटी, अलर्टनेस, इन सब चीज़ों में बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइटरी बिहेवियर है जिसमें आप 12, 14 या 16 घंटे के लिए आप फास्टिंग पीरियड में रहते हैं और बाकी समय आप ईटिंग विंडोज में रहते हैं, जहां आप नॉर्मल डाइट्स लेते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनके मॉर्निंग आवर्स में उनकी एनर्जी लेवल, उनकी एफिशिएंसी एंड कॉग्निटिव फंक्शन रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो ये आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें तो आपकी फोकस एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है, एंड देयर आर वेरी सॉलिड एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस। तो नेक्स्ट चीज़ है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इसमें रिसेंटली साइंस और रिसर्चर्स का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और ये पाया गया है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे 13 मिनट्स की मेडिटेशन प्रेफरेबली इन सुबह के टाइम पे करते हैं, उन लोगों की फोकस एबिलिटी, उनकी अटेंशन स्पैन और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ये नहीं करने वालों की तुलना में रिलेटिवली बेटर होती है। तो अगर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आपकी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो 2 तरह के मेडिटेशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला होता है फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, अपने सांस पे ध्यान देते हुए आइज़ को क्लोज करके उसमें फोकस करना 13 मिनट के लिए रेगुलर बेसिस पे। दूसरा होता है आप अपने दोनों आँखों के बीच में फोरहेड पे फोकस करते हैं, जिसे फोकस एंड डीफोकस मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें आपका माइंड आपको डाइवर्ट करता है और फिर आप दोबारा उसको वहाँ फोकस लाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेजुअली बीइंग प्रेजेंटफुल एट द मोमेंट, आपकी मेडिटेशन की इस प्रैक्टिस में आपका माइंड बहुत शार्प और फोकस्ड हो जाता है ग्रेजुअली। अगली चीज़ है बायऑरल बीट्स। बायऑरल बीट्स टेक्निक में क्या करते हैं कि आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड एक कान में और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड दूसरे कान में एक साथ सुनाने की कोशिश की जाती है और माइंड हमारा इन दोनों वेव को फ्यूज करके सुनने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया में ये देखा गया है कि इंस्टेंट फोकस एबिलिटी माइंड की ग्रेजुअली बढ़ जाती है। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट लेक्चर से पहले या एग्जाम से पहले, जब आपको हाई फोकस की ज़रूरत है, उस समय आप 5 to 10 मिनट्स के लिए बायऑरल बीट्स को सुनते हैं तो आपकी फोकसिंग एबिलिटी रिलेटिवली बेटर हो जाती है। तो 5वीं और आखिरी बहुत इफेक्टिव फोकसिंग टेक्निक है जिसे कहते हैं विजुअल फोकस टेक्निक। तो विजुअल फोकस टेक्निक में क्या होता है कि आप कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं जिसे आपको गेज करना है
और उस ऑब्जेक्ट को या उस पॉइंट को आप लगातार देखते रहते हैं। बीच बीच में आप ब्लिंक भी कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आपका दिमाग जब वहाँ से डाइवर्ट हो तो उसे दोबारा उस जगह पे लेके आए। इस प्रैक्टिस में जब आप वॉलंटरली जानबूझ के बार बार अपने दिमाग को दूसरी जगह से एक जगह लाने की कोशिश करते हैं तो ग्रेजुअली आपकी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इस विजुअल फोकस टेक्निक को अगर आप 6 वीक्स टू 8 वीक्स तक रेगुलर बेसिस पे करते हैं, 2 से 3 मिनट्स के लिए आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और उसको 6 वीक और 8 वीक तक लगातार अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं, तो उसके बाद आपकी इंस्टेंट फोकस एबिलिटी रिलेटिवली बेटर हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे अटेंटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे अटेंशन स्पैन को बेटर करने के लिए, और एट द रिजल्ट कॉग्निटिव एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने डेली लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी न सिर्फ मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव होगी, बल्कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन, आपके अंदर एक ओवरऑल वेलबीइंग क्रिएट होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और काम की बातों। नमस्कार।